respected principal, टीचर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव, खास करके जिला परिषद सदस्य, उप सदस्य और इस आसपास के क्षेत्र के ग्राम प्रधान और हमारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का ऑन द बिहाफ ऑफ कमांडेंट 11th बटालियन ऑफिसर्स और टीम की तरफ से मैं इस वेलकम सेरेमनी में आप सब 35 बच्चों का वेलकम करता हूं। जैसा कि प्रिंसिपल साहब के द्वारा हमें बताया गया कि 1946 में या मे बी 1948 उस साल ये अटल उत्कृष्ट बापू जो स्कूल है उसकी स्थापना हुई थी। भले बाद में अभी अटल उत्कृष्ट स्कीम के अंतर्गत आ गया है, पहले नाम कुछ और था। और 1954 के आसपास सरकार के द्वारा ये रजिस्टर्ड स्कूल हो गया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जो ये लोकेशन है, जो लोकेशन है यहाँ की, आप अगर हिमालय को देखें तो उत्तराखंड एक पर्वतीय और हिमालयी राज्य है, ऐसे ही आपका हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य हैं। तो हिमालय की एवरेज जो चौड़ाई है आप जानते हैं 400 किलोमीटर है। हिमालय को मोटे मोटे भागों में अगर हम लोग देखते हैं तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका जो आउटर वाला शिवालिक रीजन है, इस 3 भागों में बांटा हुआ है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये मिडिल हिमालय या फिर मिडिल हिमालय से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रेट हिमालय, जहाँ की सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। मैं समझ सकता हूँ कि कितना ये डिफिकल्ट इलाका है। और उस वक्त में नारायण स्वामी के द्वारा साउथ से आके ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना अपने आप में ये एक इमेजिनेशन से परे है। तो इसीलिए आप सभी खास करके इस जो फार फ्लंग एरिया में लोग हैं उनके लिए बहुत गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह के इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। कितना बड़ा उनका ग्रेट विजन रहा होगा ये हमारे लिए। आज भी अगर हम सोचते हैं तो कभी कभी ये कल्पना से परे लगता है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। जब रिसोर्सेज नहीं था, देश में पैसे नहीं थे, उस समय आज़ादी नहीं मिली थी, अंग्रेजों के गुलाम थे, और फिर ऐसा अगर है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी उनके जीवन की ये कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर इलाके के लिए। तो मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में आप लोगों ने आमंत्रित किया। मैं कुछ दिनों से आपके प्रिंसिपल महोदय को जानता हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत फर्म, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन और प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लेवल पे बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। आज भी जितने टीचर्स हैं मैं देख रहा हूँ बहुत सब एक्टिव हैं और ये एनर्जी लेवल आप सबके लिए इंस्पिरेशन का काम है। इंस्पिरेशन बनेगा आपके लिए। बताने के लिए बहुत कुछ है, वक्त कम है, थोड़ा सा बच्चों में आपके लिए बताता हूँ। नॉर्मली कि आपके जैसा मैं भी उधर बैठता था और फिर हम लोगों ने मेहनत की, पढ़ाई किया, फिर बाद में यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिला। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बड़े सपने के साथ आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा है। आप लोग बहुत लकी हैं कि बहुत हजारों लाखों की संख्या में बच्चे अभी भी इस देश में हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता। और अगर आप सिविलाइज तरीके से इतना अच्छा आपको मौका मिला है पढ़ने का, तो इस गोल्डन मौके को आप अच्छी तरीके से बनाइए। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में जितने बड़े लोग हुए हैं वो बहुत सिंपल लोग थे। और अगर आपको जीवन में बहुत कुछ करना है, बड़े ऊंचाई पे जाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपकी ध्यान, जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन कहते हैं। विवेकानंद का आप लोगों ने नाम सुना होगा, महान संत थे। उन्होंने कहा था कि योर कंसंट्रेशन इज द बिगेस्ट कैपिटल। मतलब आपकी जो ध्यान है वो सबसे बड़ी पूंजी है।
जिसके पास जितनी हाई लेवल के ध्यान होगा उतने बड़े इंसान बनेंगे वो और प्रभावशाली होंगे। तो इसीलिए जिस चीज़ को आप देखते हैं वो पूरे पिक्चर आपके दिमाग में बनता है। अगर आप चेतने की अवस्था या अवेयरनेस लेवल आपके कम है तो शायद वो आपके मेमोरी में नहीं आएगा और फिर आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। लेकिन अगर हाई लेवल की आपकी कंसंट्रेशन है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए सक्सेस जीवन में बहुत आसान है। मुझे याद है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 2006 का हमारा बैच है। तो हम लोग 8-10 घंटे 15 घंटे दिल्ली में पढ़ते थे, पूरी रात पढ़ाई करते थे और एक ही साल में रिजल्ट आया। शायद और भी कुछ करते तो कुछ और बनते। तो मेरा कहने का मतलब आपके लिए ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो जब आप किताब निकालते हैं दुनिया की सारी चीज़ों को ऑफ कर दीजिए। आप केवल आपके लिए किताब है और आप हैं। जब आपको पढ़ाई पूरी हो जाए किताब को बंद कर दीजिए, इसके बाद फिर दुनिया की तरफ लौट